कि बाढ़ में शहर और बाढ़ में ग्रामीण एरिया में जिस तरह से बिजली की समस्या है, बिजली की जिस तरह से कटौती हो रही है, लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, पानी की किस तरह से समस्या पैदा हुई है, और हॉस्पिटल अस्पताल के क्या हाल है, शहर में सड़कों के क्या हाल है, नगर परिषद में कितनी क्या समस्याएं हैं। तो कुल मिला के ये आज जो उद्देश्य है कि जो इस नौ तपा और भीषण इतनी गर्मी, और इस गर्मी के अंदर भी आप देख रहे हो 5-5, 7-7, 10-10 घंटे दिन में कटौती होना। ग्रामीण एरिया में तो ऐसा हालात है कि कहीं 7-7 दिन, 10-10 दिन लाइट नहीं जा रही है, खंभे गिरे पड़े हैं। शहर में कहीं फॉल्ट है तो उसको ठीक करने के बाद इनके पास स्टाफ नहीं है, कोई फ़ोन भी करे तो उनको जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो इस इतनी गर्मी के अंदर जो ये बिजली की जो पहली बार ऐसी हालत ख़राब हुई है, लोग हमेशा फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। तो मैं आज मीडिया के मार्फत आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत ही हालत इस भीषण गर्मी में हालत ख़राब है, इसको कैसे ठीक किया जाए। मेरा प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजली पर ध्यान दें ताकि ये शहर की सबसे ज्वलंत समस्या है वो ठीक हो जाए। इस गर्मी के अंदर लोग किस तरह से घरों में रह रहे हैं, उनकी जो ये समस्या है उसका समाधान कैसे हो, और उसके साथ बिजली नहीं होने से पानी की भी भयंकर समस्या है। आप शहर की हालात देखो, प्रेशर है नहीं, लाइट जब आई 10 मिनट में वापस चली गई, तो वो इसके कारण पानी की भी भयंकर समस्या है। ग्रामीण एरिया में तो पानी की त्राही त्राही मची हुई है, और जिस तरह से जो गाँव में पानी के हालात है और बिजली के हालात है बहुत ही ख़राब है, कोई सुनने वाला नहीं। एक डेढ़ महीने पानी नहीं जा रहा है, पानी की टंकियाँ शुरू करनी वो शुरू नहीं हो रही है। और जो पिछले टाइम हमारे जो कनेक्शन किए हुए थे, चाहे एमएलए कोटे से थे, पंचायती राज में जो पानी के कनेक्शन दिए हुए थे, जो पाइपलाइनें दी थी, उन सब का कनेक्शन काट दिया। उन बेचारों की क्या हालत हो रही है, आप ग्रामीण एरिया में जाके पता लगे कि उनकी कितनी पानी और बिजली की भयंकर समस्या है। और इसके साथ साथ जिस तरह से अस्पताल के आपने हालात देखे, कांग्रेस सरकार के टाइम किस तरह से क्या हालात थे, किस तरह से शानदार अस्पताल की जो बाड़मेर में और इस पूरे एरिया में इतनी शानदार व्यवस्था थी, चाहे कोविड का समय हो, चाहे कैसा भी समय हो, अस्पताल में शानदार काम हो रहा था, शानदार इलाज हो रहा था। आज देख रहे हो 1 साल से सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है, सोनोग्राफी मशीन 3 मशीन है, उसके बाद 20 दिन 25 दिन नंबर आना। कोई मरीज कोई 20 दिन इंतजार करेगा कि मैं बीमार हूँ, और 20 दिन बाद आप आकर ये सोनोग्राफी कराएंगे। किस तरह से हालात है, किस तरह से अंदर की जो व्यवस्था है, इसको ठीक करना होगा। लोग परेशान हैं, अस्पताल को लेकर परेशान है, इसकी व्यवस्था को लेकर परेशान है। तो इस पर ध्यान देना होगा प्रशासन को और सरकार को कि इसको कैसे हम ठीक करें। सीटी स्कैन मशीन तुरंत शहर अस्पताल में वापस लगाएं। कहाँ फंड की इनका के पास कमी है, CSR फंड खूब पड़ा है, इनका माइनिंग का फंड खूब पड़ा है, इनके पास MLA MP का फंड खूब पड़ा है। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है, क्यों नहीं CT स्कैन मशीन वो अस्पताल के अंदर लगे। कितने छोटे लोग के आ रहे हैं, उनको ले जाओ और ले आओ, तब तक कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। MRI की बात अपन कर रहे थे, मेरे समय में जब इसके टेंडर भी लग चुके थे कि भाई MRI मशीन यहाँ लगे, पता नहीं वो टेंडर कहाँ थक गए। स्पेशलिटी अस्पताल 200 करोड़ का अस्पताल, करीब 80% हमारे समय काम पूरा हो गया था। 1.5 साल हुए, आज उसकी हालात क्या है, अभी तक कोई काम हो नहीं रहा है। हालात कैसे है, जैसे कि तस पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। अस्पताल आज शुरू हो जाता वो तो लोगों को कितनी सुविधा होती। आज देख रहे हैं कितनी सड़कों का काम हमारी सरकार के समय है, वो भी आज तक अब पूरा नहीं हो रहा है। नई सड़कें तो क्या शुरू करेंगे। पानी के बात करें, कितने ट्यूबवेल खुदे थे और कितने हैंडपम्प, 1200 हैंडपम्प सिर्फ इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने खुदवाए थे। और
ट्यूबवेल 200 से ज़्यादा ट्यूबवेल खुदे थे पानी की समस्या का समाधान। आज कोई एक ट्यूबवेल ख़राब पड़ा तो उसको ठीक करने वाला नहीं। आज ट्रांसफार्मर कोई जल जाता तो उसको 10 दिन 15 दिन भी कोई वापस ठीक करने वाला नहीं। तो ये पानी की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। आज किस तरह से हमने CSC, PSC, सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र कितने स्वीकृत किए थे और उसमें सारा स्टाफ लगा था, पर आज हालात क्या है आप सबके सामने। किस तरह से लोगों को फ्री दवाई, जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के समय लोगों को किस तरह से फ्री दवाई मिलती थी, फ्री किस तरह से इलाज मिलता था, कोई किसी तरह से उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा था, कोई इलाज के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था। आज हालात कैसे हैं सारे आपके सामने हैं। शहर की बात करूं, शहर के अंदर आप देख लो किस तरह शहर की सड़कों की हालत है, किस तरह से सफाई की अव्यवस्था है, नाले और सीवरेज लाइन की क्या हालात है। आज प्रशासन ने शायद इस और प्रयास किया है